हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग आज इस क्लास में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक, 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। इसमें से आप लोगों का कम से कम 40 प्लस सही कीजिएगा तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक, तो अभी से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। मैं 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और 50 क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ना वो है कंबोडिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए आप लोग, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल में कौन आएगा? खरीफ फसल में गेहूं तो रबी फसल में आता है। खरीफ फसल में आपको चावल आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं पूछेगा तो गेहूं जो है वो रबी फसल है। गेहूं के बारे में पूछेगा तो गेहूं क्या है? गेहूं है रबी फसल। ठीक, और ये चावल है खरीफ फसल। ठीक, इसका ऑप्शन सी था। चौथा क्वेश्चन कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व जो है लोकसभा में महिला की भागीदारी जो थी 10% थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ें। आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइएगा। छठा क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था ये पूछ रहा। तो ये हुआ था सेडोन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेडोन में हुआ था। ठीक, सेडोन में युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि जनसंख्या क्या बोल रहा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है। आठवां क्वेश्चन है बोल रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। ठीक है, आगे बढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है कहाँ में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो राजगीर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखो सुनामी प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछा है ना। तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा आता है, भूकंप भी तो प्रकृति के द्वारा आता है। लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव के द्वारा आतंकवाद बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? हमारे देश में जितने भी बांध हैं उसको भारत का मंदिर कहा है पंडित नेहरू जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांवड़ झील किस जिला में है? तो कांवड़ झील जो है अपना बेगूसराय जिला में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तो भाई अपने प्यारा सा देश, अपना प्यारा सा इंडिया भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? अपना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि फ्रांस और पर्सा के रिपीटेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन होगा सेडन, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था सेडन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो लगभग सभी को पता होगा कि कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल सीटों की संख्या जो है 543 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो सबसे पिछड़ा राज्य तो अपना बिहार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार को पिछड़ा राज्य की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1920 बताना है। ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रतिनिधित्व है। तो सोपानी कृषि जो होता है उत्तराखंड में होता है। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। मानव के द्वारा सांप्रदायिक दंगे भी मानव फैलाता है, आतंकवाद भी मानव फैलाता है, महामारी भी मानव फैलाता है। इनमें से सभी मानव जनित आपदा ये तीनों है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसको मयूर बोला जाता है। ठीक, तो 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। तो 25 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेनिन की मृत्यु जो हुई थी सन 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल जो कहा जाता है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग जो होता है वो एल्युमिनियम उद्योग में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। नीला रंग से जो है ना जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है काली मृदा में मुख्यतः कौन सी फसल उपजाई जाती है। तो काली मृदा में मुख्यतः कपास उपजाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करवाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए। आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो मैसूर का शासक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर बोल रहा है 1 रुपये के नोट जारी करता है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको तेजी में करवा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चिप्को आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। बंगाल गजट था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो
राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू किया गया था तो 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीलाग्रा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलाग्रा कहते हैं, नीलाग्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी तो वो बाइबिल की छपाई किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र जो कहा जाता है वो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र। इसको प्राथमिक क्षेत्र, इसको द्वितीय क्षेत्र और इसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र पूछा था तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। केंद्रीय बैंक जो है ना स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 46 नंबर बोल रहा है देश के बांधों को भारत का मंदिर, पीछे भी करवा चुके हैं, नेहरू जी ने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है जालबेरायन एक संस्था थी किसकी, व्यापारियों की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जालबेरायन जो थी वो व्यापारियों की एक संस्था थी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है। एक मिनट, कांवर झील स्थित है कहाँ है तो इसको हम करा चुके हैं, कांवर झील अपना बेगूसराय में है। ठीक, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। आप लोग अब कमेंट करके बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। कम से कम जिसका 40+ सही हो रहा है ना वो बच्चा बहुत ही अच्छे स्कोर के लिए है, बहुत ही अच्छा स्कोर उसको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, 40+ जिसका आ रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोगों ने किया है। ठीक, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग कितना पानी में हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ दूसरे क्लास में दूसरे दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।